हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुहिदिबा। वेलकम टू आर डी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.2। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं हम कि क्या है 3.2 में। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप हमने पढ़ ही रखा है। तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस रूप में हमारी क्या है, दो चर वाली इक्वेशन लिखी हुई होती है। एक्स और वाई क्या है, हमारे चर हैं, दो ही दे रखे हैं, और ए बी और सी की प्लेस पर हमारी क्या है, डिजिट्स ही होती हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्या है, अगर लास्ट एक्सरसाइज 3.1 की बात करूँ तो हमने क्या है, इस तरह से ग्राफ बनाए थे अपने। ये क्या है, दो पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर, दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी और किसी एक पॉइंट पर मिल रही थी। ठीक है, ये था हमारा। और दूसरा क्या था, एक स्ट्रेट लाइन हमने इस तरह से ग्राफ पेपर पर बनाया था और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन शो करी थी। तो ये रहा हमारा, इवन इसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम संपाती रेखाएं। और इस तरीके से भी बनाई थी हमने, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो ये क्या थी, हमारी समांतर रेखाएं थी जो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इवन तीन टाइप की जो एक दूसरे को काटेंगी वो कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी कहीं नहीं काटेगी वो कहलाएगी संपाती रेखाएं, और जो क्या है एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेंगी कहीं नहीं मिलेंगी वो कहलाएंगी समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी इक्वेशन जो थी किस फॉर्म में दे रखी थी, हर एक में हमें दो इक्वेशन की गिनती किस फॉर्म में की गिनती, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इक्वेशंस दे रखी थी, a1 b1 और c, a2 b2 और c2। इन सब की जगह पर हमें क्या लिखा हुआ था, हमारे पास डिजिट्स लिखी हुई थी। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, जो एक पॉइंट पर किसी काट जाएं, और तो उनका क्या है, एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। तो इवन इसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना है तो हम कैसे निकालेंगे कि ये रेखाएं जो है वो कैसी हैं। तो हमारी फॉर्म लिखी हुई होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो ये जब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, इसे निकाय हमारा कैसा है, संगत निकाय है। दूसरा क्या है, संपाती रेखा है। संपाती रेखाओं के आने बहुत ज़्यादा हल होते हैं। इवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 अगर हम लिख दें तो यहाँ पर इस इक्वेशन के कितने हल होंगे, इस इक्वेशन के बहुत सारे हल हम निकालेंगे। संपाती रेखाएं होती हैं ये हमारी, अनंत हल होती हैं। हल कितने होते हैं, अनंत ही होते हैं। किस फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, क्या पहचान होती है कि संपाती रेखाएं होंगी, तो पहचान क्या होगी, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये तीनों चीज़ें हमारी एक बराबर आ जाती हैं तो निकाय हमारा कैसा है, संगत निकाय कहलाएगा। दूसरा क्या है, हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की पहचान क्या है कि इवन चलती रहेंगी, हल जो है वो संभव नहीं होंगे, जितने हल चाहे हम, मतलब हल अगर हम निकालना चाहें तो वो निकलेंगे नहीं। तो इवन किस फॉर्म में लिखी हुई होंगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा निकाय कैसा होगा, हमारा निकाय असंगत होगा। तो यही इसमें क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन, एग्जाम्पल करेंगे। अब हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इनका रेशो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, कंपेयर कर कर कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर संपाती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो फिर हमें देखना है कि वो समांतर है या संपाती है, हमें फाइंड आउट करना है। दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। पार्ट 1 है हमारा ये एग्जाम्पल 1 का, 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इन दोनों ही समीकरणों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर कर ही हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन उतार लेते हैं, 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से a1 की वैल्यू पूछी जाए तो x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू पूछी जाए तो y का कोफिशिएंट, और c1 तो हमारा कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट के ही बराबर होगा। तो a1 किसके बराबर हो गया, 5 के, b1 किसके बराबर हो गया हमारा -4 के, और c1 किसके बराबर हो गया हमारा 8 के बराबर हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन उतारेंगे। क्या दे रखी है हमें, 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, a2x + b2y + c2
इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ A2 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, A2 किसके बराबर हो गया हमारा 7 के बराबर हो गया, B2 हमारा किसके बराबर हो रहा 6 के, और C2 हमें क्या मिला -9 के इक्वल रहा। ठीक है, ये दोनों हमारी क्या है कंपेयरिंग आ गई। अब वो समांतर हैं या समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, ये सब हम क्या करेंगे निकाल कर देखेंगे। A1 फॉर्मूला क्या था हमारा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 के। और अगर ये क्या है समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं में क्या होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और अगर ये समपाती होंगी तो फिर हम देखेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो पहले हम 2 निकाल कर देखते हैं, बाद में तीसरा रखेंगे। तो यहाँ A1 की वैल्यू हमारी कितनी है 5/2 A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 7 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू हमारी कितनी है -4/2 B2 की वैल्यू हमारी कितनी है 6। तो क्या ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी यानी बराबर आनी है, मतलब 5/7 इधर भी 5/7 है नहीं है, या फिर -4/6 यहाँ पर है तो यहाँ पर है नहीं है। तो इवन हम क्या कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो किस में आएगी ये वाली कंडीशन, ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं प्रतिच्छेदी हैं। इसी का हमारा सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे वही करेंगे अपना, पहले एक एक इक्वेशन लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखी है 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या चल रहा है हल चल रहा है। तो इसे क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे A1x + B1y + C1 इज इक्वल्स टू 0। A1 की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है, B1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 कंपेयर कर रहे हैं, और C1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन उतारेंगे 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें दे रखी है, इसे भी क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है 18 और B2 की वैल्यू कितनी है हमारी 6 और C2 हमें कितना दे रखा है 24। C2 हमें 24 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे वही अपनी लगा कर देखेंगे कि A1 फॉर्मूले लगा कर देखेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। अब हमें देखना है प्रतिच्छेद करती है समांतर या समपाती, वही चीज़ हमें नोटिस करनी है। तो हम क्या करेंगे पहले ये 2 टर्म लेंगे, अगर ये 2 टर्म बराबर आ जाते हैं तो फिर तीसरा टर्म भी हम लिख कर देखेंगे कि वो बराबर आता है या नहीं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे प्रतिच्छेद करती है समांतर है या समपाती है। तो A1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 9/2 A2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 18 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ 3/2 B2 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 6। तो अगर ये देखिए ऊपर नीचे डिजिट्स हमारी कट रही हैं, ये होता है 9 2 ज़ा 18 और ये होता है हमारा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या आया 1/2 इज इक्वल्स टू यहाँ से भी क्या बचा 1/2। तो ये दोनों तो हमारे कैसे हो गए बराबर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्रतिच्छेद तो करती नहीं है, तो इसका मतलब है या तो वो समांतर होंगी या समपाती होंगी, या हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए तीसरा टर्म चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे C1/C2 इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 12/2 भी C2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 24। तो ये देखिए 12 से 24 2 टाइम कट हो जाएगा, तो ये कितना आया 1/2। तीनों ही चीज़ें A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, यही हो गया। तीनों चीज़ें हमारी कैसी होंगी एक बराबर हो गई। तो ये हमारी किस में होती है समपाती रेखाओं में। दोनों रेखाएं समपाती हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।